अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उमरिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली, जब मर्दरी गांव की छात्रा सुरुचि परस्ते को एक दिन का सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की मौजूदगी में सुरुचि ने जन सुनवाई में आमजनों की समस्याएं सुनी और बेटियों को शिक्षित करने का संदेश देते हुए कहा कि बेटियां अब बोझ नहीं वरदान है। जिले के मर्दरी ग्राम की छात्रा सुरुचि परस्ते को एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया है। कलेक्टर सभागार में वास्तविक कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की उपस्थिति में सुरुचि ने साप्ताहिक जनसुनवाई में आमजनों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरुचि परस्ते माता अनुप्रिया परस्ते एवं पिता ध्रुव सिंह परस्ते की पुत्री हैं। वे वर्तमान में माता शबरी आवासीय विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर उमरिया में कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हैं। उनके पिता आहूजा ट्रेडर्स में कार्यरत हैं। सुरुचि ने बताया है कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन है। मुझे गर्व है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं समाज की समस्याओं को सुन सकूं और समाधान का हिस्सा बन सकूं। सुरुचि ने इस अवसर पर संदेश देते हुए कहा है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। बेटियां 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं, इसलिए जरूरी है कि हर बेटी को शिक्षित किया जाए और आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय गतिविधियां हमारे महिला बालिका विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, जिसके डे 2 के एक्टिविटी के तहत एक बालिका को सांकेतिक कलेक्टर के रूप में चुना गया है। ये बच्ची जिला कलेक्टर के कार्यों को समझते हुए और अपनी अन्य बालिकाओं को भी अपने क्षेत्र में ये संदेश देगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, क्यों ज़रूरी है आज भी बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को बढ़ाना, और सांकेतिक कलेक्टर बन करके उसको कैसा फील हुआ, ये जब अन्य बालिकाएं देखेंगी तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगी। और बस इस योजना का यही उद्देश्य है कि बेटियां पढ़ें और बेटियां बढ़ें ताकि समाज हमारा आगे बढ़े। मैं सुरुचि परस्ते, आज मुझे उमरिया ज़िले में एक दिन का सांकेतिक कलेक्टर बनाया है, जिसके लिए मैं अपने आप पर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सुखद पल का अवसर दिया। और मैं इस कुर्सी पर बैठकर समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी को बोझ न समझो, उन्हें पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। बेटी पढ़ेगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।